अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक यानी कि भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय यानी कि जो आपका भाग 3 है का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग में जो है आपका भाषा अर्हता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा अर्हता यानी कि भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उसमें उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यहाँ तक देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट को ये चीजें अभी समझ में नहीं आई होंगी। देखिए आपका जो है पीआरटी में आपका 2 ही भाग है, ठीक है। पीआरटी में आपका 2 ही भाग है यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें आपको यहाँ पे 30 का ये भाषा अर्हता और जो आपका 120 है जिसमें जीके जीएस वाला है वो है। और देखिए अगर यहाँ पे 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पे 3 भाग में है, फर्स्ट आपका जो है सेकेंड और यहाँ पे थर्ड, ठीक है, जिसमें से आपको 30 आपका है वो विषय यानी कि ये भाषा वाला है और ये आपका जीके जीएस वाला है और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे तीनों में दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक यानी कि भाग 2 और 3 यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाग 2 और 3 में, ठीक है, आधार पर आयोग जो सफल उम्मीदवारों की जो है अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, ठीक, यानी कि इसको लेकर के यानी कि जो 40 का है और एक आपका 80 का है, ठीक, ये वाला हो गया। और या तो ये स्टेट को लेकर के मैटर होगा, ठीक है, या तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के मैटर होगा। इस प्रकार से बहुत सारे मतलब कि ये मैटर जो है देखने को मिलता है वो सिर्फ अदर स्टेट कैंडिडेट के साथ ही देखने को मिलता है, जिसमें आपको पता होगा कि जो सीटेट में था वो 60% मार्क्स यानी कि 90 नंबर था और जो अब मामला चल रहा है वो ये स्टेट को लेकर के चल रहा है। जैसे कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि सभी महिलाओं के लिए 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन अब जो है वहां पर भी जो है 50% या 60% मार्क्स जो है मांगा जा रहा है ये स्टेट में, ठीक है, 50% मांगा जा रहा है वहां पे और वहां पे 75 नंबर यानी कि 75 अंक यानी कि 150 का आपका पेपर था उसमें से 75 यानी कि 50% नंबर जो है वहां पे मांगे। डीबी यानी कि दस्तावेज सत्यापन हो जाता है तो योग्य अभ्यर्थी सड़क पर न होकर के विद्यालय में होते हैं, लेकिन सरकार यहाँ सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है, बस बिहार की जनता को झूठा आंकड़ा दिखा करके भ्रमित कर रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन और एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अभ्यर्थी न्यायालय के शरण न जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग है, इसमें जो चीज बताया जा रहा है वो और आपका है रिजल्ट से पहले आपका जो है डीबी, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग चल रही है कि कम से कम जो है जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.2 के कैंडिडेट फर्जी निकल रहे हैं वो सारी चीजें रोकना है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए। बताया गया है कि 15 नवंबर तक एक संभावित तिथियां बताई गई हैं कि आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट दे दिया जाएगा और आपने आज के जो है जो लेटेस्ट अपडेट आई थी वो टीआरई 4.0 को लेकर के आपका जो है विज्ञापन भी अगले महीने हो सकता है कि जारी कर दिया जाए। 35,000 के आसपास जो आपके